कलकत्ता की फजाओं में एक नई फिक्री तहरीक पनप रही थी, जहां मौलाना अबुल कलाम आजाद का कलम न सिर्फ अल्फाज का मजमुआ था बल्कि हजारों दिलों की धड़कन बन चुका था। वो अब सिर्फ एक पढ़ा लिखा नौजवान ही न था बल्कि एक हमदर्द और बाशऊर रहनुमा जो अपनी तहरीर के जरिए कौम को जगाने का वसीला बना था। उनके खतूत में जिंदगी की गहराई, जज्बों की शिद्दत और शऊर की रोशनी चमकती थी। 1908 से 1910 के दरमियान जब उन्होंने मशरिक़ वस्ता के इल्मी और सियासी मराकज़ का दौरा किया तो उनकी आंखें नई हकीकतों से आशना हुई। उन्होंने काहिरा की इल्मी मजालिस में जवाब फिक्र लोगों को देखा, बगदाद के मदारिस की गुफ्तगू समझी, दमिश्क के उलमा की बसीरत पहचानी और इस्तांबुल के मबाहिस से दुनिया की बदलती सियासी सूरत हाल का इदराक किया। ये सब तजुर्बात उनके दिलो दिमाग में एक नई सोच बेदार कर गए। उन्हें मालूम हुआ कि कौमों की तकदीर उनके तालीमी और फिक्री बेदारी में मुज़मिर है और ये शऊर ही उन्हें इस्तेकाम देता है। कलकत्ता वापसी पर उन्होंने अपने अंदर के जज्बे और अज़्म को एक नए अंदाज में जिंदा किया। उनका फैसला था कि खामोश नहीं रहेंगे। उनकी आवाज हर उस फर्द तक पहुंचेगी जो बेदारी की चाह रखता हो, जो इंसाफ का तलबगार हो। इस मिशन को लेकर उन्होंने 1912 में अल हिलाल के नाम से एक हफ्तावार अखबार शुरू किया। ये सिर्फ एक अखबार न था बल्कि एक फिक्री तहरीक, एक रोशनी का मीनार था जो हिंदुस्तान की दो बड़े बरादरियों मुसलमानों और हिंदुओं को जोड़ने का जरिया बना। अल हिलाल में शाया होने वाले मज़ामीन ने लोगों को सोचने, खुद से सवाल करने और नए ख्वाब देखने की तरगीब दी। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इस अखबार के जरिए इस बात पर जोर दिया कि इल्म और शऊर इंसान को बुलंदियों की तरफ पहुंचाते हैं। कलम सिर्फ लफ्जों का मजमुआ नहीं बल्कि एक ताकत है जो सच्चाई की रोशनी फैलाती है। उनका कलम जबर के खिलाफ एक आहनी लहजा था जो बुराई और इस्तेबदाद के सामने डट जाने की वकालत करता था। अंग्रेज हुकूमत के लिए ये बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया कि एक अखबार उनके जुल्म जबर की नकाब कुशाई कर रहा था और इसीलिए उन्होंने 1914 में अल हिलाल पर पाबंदी लगा दी। लेकिन वो ये समझने से कासिर थे कि खबरें रोकी जा सकती है मगर सोच नहीं। अबुल कलाम आजाद का नजरिया, उनके ख्यालात, उनकी तहरीक कभी खामोश नहीं हो सकती। अल हिलाल का सिलसिला खत्म तो हो गया लेकिन मौलाना अबुल कलाम आजाद का मिशन और उनका असर मजबूत से मजबूत तर होते गए। वो अब महज एक मुसन्निफ नहीं रहे बल्कि एक रहनुमा, एक मशअल राह बन चुके थे जिनकी तहरीरें कौम की बेदारी की अलामत बनेंगी। ये दास्तान सिर्फ कलम की ताकत की नहीं बल्कि उस जज्बे की है कि किस तरह एक इंसान अपने अल्फाज के जरिए जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद कर सकता है और कौम को एक नए सफर पर गामजन कर सकता है। अगली किस्त में मालूम करेंगे कि मौलाना आजाद ने इल्मी सियासत में कदम रखकर हिंदुस्तान की आजादी की तहरीक का मरकजी स्तून बनकर दिखाया।